अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं एजाज मोहिउद्दीन और आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम। और ये है क्लास 10th का चैप्टर 6 चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और स्ट्रक्चर ऑफ एटम में सबसे पहले यहाँ लिख देंगे हम क्लास क्लास 10। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम शुरू करते हैं और ये है पार्ट 1। स्ट्रक्चर ऑफ एटम पार्ट 1। ओके, स्ट्रक्चर ऑफ एटम ये जो 6 चैप्टर है ये क्लास 10th का चैप्टर है और इसमें हम थोड़ी चीज़ें समझेंगे कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्या है और एटम के बारे में हम कंप्लीटली नॉलेज लेने वाले हैं। आज क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होगी। मैं चाहता हूं कि आप बहुत ज़्यादा फोकस के साथ इस क्लास को सुने। ठीक है, तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम शुरू करते हैं। हमने क्लास 10th, क्लास 9th, क्लास 9th, क्लास 10th में हमने ऑलरेडी एटम के बारे में पढ़ा है। ठीक है, एटम के बारे में पढ़ा है। ये एटम में जाने से पहले आप समझो पहले कि अच्छा ठीक है, पहले हम एटम से शुरू करेंगे। ये रहा एटम, सबसे छोटा पार्ट। एटम मतलब किसी भी मैटर के अंदर, किसी भी चीज के अंदर जो सबसे छोटा पार्ट रहता है उसको क्या बोलते हैं? अपन एटम बोलते हैं। और ये एटम जब कई सारे एटम्स मिलके कई सारे एटम मिलके कई सारे एटम मिलके अगर सिंगल है तो इसको बोलेंगे एटम। कई सारे एटम अगर मिल गए एक साथ में तो उसको बोलेंगे मॉलिक्यूल। और कई सारे मॉलिक्यूल्स कई सारे मॉलिक्यूल्स मिलेंगे तो क्या बनेगा? कंपाउंड। कंपाउंड सबसे छोटा पार्ट एटम। जब एक एटम और किसी एटम से मिलता तो क्या बनता? मॉलिक्यूल बनता। जब मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल से मिलता क्या बनता? कंपाउंड बनता। तो एटम सबसे छोटा, उसके बाद थोड़ा सा बड़ा मॉलिक्यूल और उससे बड़ा कंपाउंड। तो हम ये जो छोटा सा पार्ट है इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। अब सवाल आता कि एटम से भी छोटा कोई चीज है? यस, एटम से भी छोटी चीज कौन सी है? वो है सब एटॉमिक पार्टिकल्स। इसके अंदर इससे भी छोटी चीज क्या है? सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सब एटॉमिक पार्टिकल्स बोलेंगे। एटम के अंदर जो है छोटे छोटे पार्टिकल्स रहते हैं उनको क्या बोलेंगे? सब एटॉमिक पार्टिकल्स। अब यहाँ पे हम समझ गए एटम सबसे छोटा पार्ट, एटम से भी छोटा पार्ट सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो एटम के अंदर रहते। अगर कई सारे एटम मिल गए तो मॉलिक्यूल बनता, कई सारे मॉलिक्यूल्स मिल गए तो कंपाउंड बनता। ठीक है, समझ गए अपन। ओके, अब नेक्स्ट, पहले आप एटम को समझ लो। एटम को अगर अपन डिफाइन करेंगे, अगर कोई पूछे आपसे कि एटम क्या है तो आप लिख सकते हैं उसके बारे में, एन एटम इज द स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर। मैटर मतलब मैटर किसको बोलते हैं वो भी बोल देता हूं मैं। दैट रिटेन्स द प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट। एटम मतलब व्हाट इज ए एटम? एटम मतलब सबसे छोटा पार्ट। किसका सबसे छोटा पार्ट? एटम सबसे छोटा पार्ट है किसका? मैटर का। अब सवाल यह उठता कि मैटर क्या है? मैटर मतलब कोई भी चीज, एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। मैटर मतलब
कोई भी चीज हो सकती, कोई सामान हो सकता, कोई भी चीज, कोई भी आपके आसपास में जो भी चीज पड़ी हुई है, पेपर, बुक, दीवार, जो भी वॉल, राइट, ब्रिक, बेंच, टेबल, चेयर, जो भी है आपके पास पास में जितने भी चीजें हैं, तो उनको क्या बोलेंगे अपन? मैटर बोलेंगे। और मैटर के अंदर दो चीजें रहते हैं, एक तो मास रहता, अगर वो मैटर है तो वो ऑक्यूपाई करता स्पेस, ठीक है ना, जो जिसके अंदर वजन रहता, और जो ऑक्यूपाई मतलब जगह को घेरे, जो जगह को घेरती है उसको क्या बोलते हैं? मैटर। ये दो चीजा से अपन समझ सकते हैं कि मैटर किसको बोलते हैं। और मैटर किससे बने हुआ रहता है बोले तो? मैटर के अंदर क्या रहता है बोले तो? सबसे छोटे पार्ट क्या रहते हैं? एटम, ठीक है। वही जो एग्जाम्पल के जरिए आपको समझाने की कोशिश करा मैं। अब नेक्स्ट, तो हम समझ गए मैटर क्या है, मैटर के अंदर सबसे छोटी चीज क्या है, ये भी समझ गए हम, ठीक है। अब क्या करेंगे अपन? क्या क्या पार्ट्स रहते हैं, कौन से पार्ट्स रहते हैं एक एटम के अंदर, वो देखेंगे। मेन पार्ट्स ऑफ एन एटम। मेन पार्ट्स क्या क्या रहते हैं एटम में, वो देखेंगे। अब मेन पार्ट्स का मतलब ये है, एन एटम कंसिस्ट ऑफ टू मेन रीजन्स। दो मेन रीजन्स रहते हैं एटम के अंदर। सबसे पहला जो है वो क्या है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस मतलब एटम के अंदर जो सेंटर में जो रहता है उसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस बोलते हैं। कहां पे रहता है ये? एटम के सेंटर में, सेंटर ऑफ एटम। अब अगर एटम को अपन एक बॉल की तरह देखेंगे, राउंड शेप, और ये एटम है समझो, तो इसके बीचों बीच क्या रहता? न्यूक्लियस रहता, ठीक है। ये जो ब्लैक, जो ब्लू से मैं कर रहा हूँ, डार्क ब्लू कर रहा हूँ, ये क्या है? न्यूक्लियस। कहां पे एग्जैक्टली? वो सेंटर में है। अब न्यूक्लियस की खास खास बातें कौन सी है बोले तो? न्यूक्लियस कहां पे रहता? सेंटर में रहता। और जो एटम का पूरा जो कंप्लीटली वजन है, मास है, वो क्या रहता? हैवी। क्या रहता? हैवी। किसके ऊपर डिपेंड करता? न्यूक्लियस के ऊपर डिपेंड करता। ये एटम का जो वजन है या मास है, वो डिपेंड करता न्यूक्लियस के ऊपर। और कुछ खास बातें जो यहाँ पे बोलना है न्यूक्लियस के बारे में, वो क्या है? न्यूक्लियस कंटेन्स प्रोटॉन्स। नया वर्ड है, प्रोटॉन्स। उसके बाद प्रोटॉन्स को अपन पी लिख के ऐसा ऊपर प्लस लगा देंगे, प्रोटॉन्स। और जो प्रोटॉन का जो चार्ज है वो क्या रहता? पॉजिटिव चार्ज। जो प्रोटॉन्स रहते हैं वो क्या रहते? पॉजिटिव चार्ज रहता उनका। पॉजिटिव चार्ज मतलब +1 से इंडिकेट करना उसको, पॉजिटिव चार्ज रहता, ठीक है। ओके। उसके बाद क्या रहता है उसके अंदर? प्रोटॉन तो रहता बोले अपन, उसके बाद क्या रहता बोले अपन? न्यूट्रॉन। क्या रहता? न्यूट्रॉन। उसको न्यूट्रॉन्स भी बोलते हैं। इसको कैसा रिप्रेजेंट करते हैं? एन लिखना, उसके ऊपर छोटा सा जीरो लगा देना, क्योंकि उसका पावर न्यूट्रल है, ना प्लस है ना माइनस है। एन का पावर क्या है? ना प्लस है ना माइनस है, इसलिए अपन जीरो लिख दिए यहाँ पे। क्या है ये? जीरो। और इसका जो चार्ज है वो क्या है? नो चार्ज। नो चार्ज। क्या बोलते हैं अपन उसको? न्यूट्रल बोलते हैं, न्यूट्रल, ठीक है। अच्छा, अब जो जो पढ़े अपन एक बार फिर से एक बार रिकैप कर लेंगे। किसके बारे में पढ़ रहे थे अपन? मेन पार्ट्स ऑफ एटम। एटम के अंदर जो पार्ट्स रहते, जैसे ह्यूमन बीइंग के अंदर जो पार्ट्स रहते, ठीक है, हैंड्स, लेग्स, हेड, आईज, नोज, उसी तरह एटम के भी पार्ट्स रहते। तो एटम के अंदर जो मेन, एटम के अंदर जो मेन पार्ट्स है वो कौन से है? एक है न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस कहाँ रहता? सेंटर में। सेंटर में न्यूक्लियस रहता। और जो एटम का जो मास है, जो वजन है, वो किसके ऊपर डिपेंड करता? न्यूक्लियस के ऊपर डिपेंड करता। उसके बाद ये न्यूक्लियस जो है बीच में, सेंटर में, वो किससे बने हुआ रहता? इसके अंदर कौन रहते? न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन बाबा रहते, प्रोटॉन बाबा और न्यूट्रॉन बाबा, राइट। प्रोटॉन का चार्ज क्या रहता? पॉजिटिव चार्ज। और न्यूट्रॉन का चार्ज क्या रहता? नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज नहीं, नहीं, न्यूट्रल चार्ज, ठीक है। प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन जीरो चार्ज, नो चार्ज भी बोल सकते हैं पर न्यूट्रल बोल सकते हैं उसको।
अब नेक्स्ट इसके बाद हम बात कर लिए यहाँ पे न्यूक्लियस के बारे में। अब जो सेकंड मेन पार्ट है उसके बारे में लिखेंगे। क्या है वो? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स भी पढ़ सकते हैं आप इसको, इलेक्ट्रॉन पढ़ो। इलेक्ट्रॉन शेल्स। इलेक्ट्रॉन शेल्स मतलब नथिंग बट ऑर्बिटल्स भी बोलते हैं उनको। ऑर्बिटल से रिलेट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स। ये जो इलेक्ट्रॉन्स है इनकी खास बात करेंगे अपन। इलेक्ट्रॉन्स मूव अराउंड द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? मूव करते अराउंड द न्यूक्लियस। मतलब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस है ना बीच में, उसके राउंड राउंड घूमते रहते इन फिक्स्ड पाथ्स। फिक्स्ड पाथ्स पे। और जहां पे घूमते हैं इलेक्ट्रॉन्स उनको क्या बोलते हैं अपन? ऑर्बिट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑर्बिट्स, या नहीं तो शेल्स भी बोल सकते हैं आप। जहां पर इलेक्ट्रॉन्स रहते या इलेक्ट्रॉन्स घूमते तो क्या बोलते हैं उनको? ऑर्बिट्स और शेल्स। इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन्स का जो चार्ज है वो है, इलेक्ट्रॉन को ऐसा इंडिकेट करते हैं स्मॉल ई से, और ऊपर क्या लगा दिए? माइनस। क्या लगा दिए अपन यहाँ पे? माइनस। इसका मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन्स क्या है? नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज है। इलेक्ट्रॉन्स में कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है, -1, राइट? -1। इलेक्ट्रॉन ई माइनस नेगेटिव चार्ज रहता, -1। ठीक है। अब यहाँ पे अपन जो पढ़े उसको एक बार फिर से एक बार रिकैप कर लेंगे। इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रॉन कहाँ पे रहते हैं? जैसे कि यहाँ पे फिर से बता देता हूं मैं। सपोज करो ये है हमारा एटम। ठीक है, ये है हमारा एटम। एटम के सेंटर में कौन है? न्यूक्लियस। कौन है सेंटर में? न्यूक्लियस। कौन है सेंटर में? न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस किससे बने हुआ है? प्रोटॉन से बने हुआ है और न्यूट्रॉन से बना है। दो चीजों से बने हुआ है। किससे किससे? एक प्रोटॉन से, ये ब्लैक प्रोटॉन है समझो, और जो ग्रीन है वो क्या है? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन से बने हुआ है न्यूक्लियस। और ये जो राउंड जो ड्रॉग्राम है, सर्कल, वहां पे कौन है? वहां पे इलेक्ट्रॉन्स है। ये जो रिंग है, ये रिंग के ऊपर घूमते रहते इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है। इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते न्यूक्लियस के अतराफ, राउंड 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 घूमते रहते, ऐसा 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 घूमते रहते। तो क्या एक ही रिंग रहती है क्या एटम के अंदर? नहीं, अलग अलग एटम्स के अंदर अलग अलग रिंग्स रहते, ऐसे रिंग्स रहते। ठीक है, ऐसे रिंग्स रहते। मैं ड्रॉ नहीं कर पा रहा हूँ यहाँ पे, सही समझ जाओगी। और एक रिंग है ये, इसके ऊपर फिर इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करते रहते? घूमते रहते। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स का काम क्या है? घूमना। जहां पे घूम रहे, जिसके ऊपर घूम रहे, ये जो रिंग है उसको क्या बोलते हैं? ऑर्बिट बोलते हैं, या तो शेल भी बोल सकते हैं आप। ऑर्बिट या शेल, जहां पे इलेक्ट्रॉन आराम से घूमते रहते। और इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो क्या रहता? नेगेटिव चार्ज रहता, मतलब -1। और इलेक्ट्रॉन को किससे इंडिकेट करते हैं अपन? इलेक्ट्रॉन को किससे इंडिकेट करते हैं अपन? E-1 से। ई स्मॉल ई, ऊपर क्या लगाना? -1। ऊपर क्या लगाना? -1, ऐसा। ठीक है, ये क्या है? इलेक्ट्रॉन्स। ओके, इलेक्ट्रॉन्स को समझ गए अपन। ठीक है, ये क्योंकि ये जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, अगर इसको समझ गए आप तो आपके लिए बहुत आसान हो जाता स्ट्रक्चर ऑफ एटम को समझना। अब यहाँ पे एटम के बारे में और भी डिटेल में जाएंगे अपन। और एक टॉपिक है सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या है सर? इनके बारे में भी जरा बोल दो। सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या लिखे हुआ है यहाँ पे? सब एटॉमिक पार्टिकल्स। इससे पहले भी हम डिस्कस कर लिए कि एटम के अंदर जो रहते पार्टिकल्स उनको क्या बोलते हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल्स बोलते हैं। पहले क्या करेंगे हम? यहाँ पे पार्टिकल लिख लेंगे। ये है पार्टिकल, पार्टिकल का सिंबल और उनका चार्ज और उनका मास, उनका वजन। सबसे पहला पार्टिकल हमारे स्क्रीन पर ये रहा। कौन है?
प्रोटॉन है, सबसे पहले प्रोटॉन आया। प्रोटॉन का चार्ज क्या है? P प्लस, P लिखे, ऊपर एक छोटा सा प्लस लिख देना। ये प्लस मतलब पॉजिटिव चार्ज, +1 पॉजिटिव चार्ज। और जो मास है प्रोटॉन का वो है 1.0078 AMU बोलते हैं उसको, AMU। मतलब जो जैसा हमारे पास किलोग्राम, राइट, चीजों को अगर वजन मापना है तो अपन केजी में मापते हैं, वैसे ही जो मास है किसका, प्रोटॉन का मास है, अगर उसको मेजर करना चाहे तो अपन किस में मेजर करते हैं? AMU। ये सबसे छोटा यूनिट है। क्या बोलते हैं उसको? फुल फॉर्म क्या है AMU का? एटॉमिक एटॉमिक मास यूनिट है। क्या नाम है? एटॉमिक मास यूनिट। ओके, एटॉमिक मास यूनिट। उसके बाद ये हो गया प्रोटॉन के बारे में इंफॉर्मेशन अपने को मिल गई। प्रोटॉन क्या है बोले तो एक सब एटॉमिक पार्टिकल है जो एटम के अंदर रहता। ओके, एटम के अंदर और एक कौन रहते? वो है, नेक्स्ट आ गया हमारी स्क्रीन पे, न्यूट्रॉन। क्या नाम है इसका? न्यूट्रॉन। और हम इसको स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका जो पावर है वो 0 है। जीरो का मतलब क्या है? न्यूट्रल है। क्या है? न्यूट्रल है। ओके, न्यूट्रल है। अच्छा, इसका मास क्या है? इसका मास है 1.0087 AMU। लिखूं मैं AMU, और AMU का मतलब क्या है? एटॉमिक मास यूनिट। ओके, ठीक है। तो ये न्यूट्रॉन का रहता एटम के अंदर। प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों मिलके न्यूक्लियस के अंदर रहते। इन दोनों का घर कहाँ है बोले तो न्यूक्लियस के अंदर बोलना। ये जो इलेक्ट्रॉन है, नेक्स्ट सब एटॉमिक पार्टिकल का नाम क्या है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन मतलब स्मॉल ई लिख के ऊपर माइनस लगा देना। इसका चार्ज क्या रहता? -1। और इसका जो वजन है वो है 0.00005 एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट का मेजरमेंट है ये। ठीक है, इतना समझ गए आप। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करता? इलेक्ट्रॉन इन दोनों जब न्यूक्लियस के अंदर रहते तो इलेक्ट्रॉन उनके अतराफ घूमता। अब इस डायग्राम के जरिए समझेंगे अपन। एक डायग्राम देख लो आप, यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ, और डायग्राम के जरिए अपन समझ लेंगे इसको कि क्या हो रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे हमारे पास एक एटम है। मान लो कि ये क्या है? हमारा खतरनाक दिख रहा ना एटम, ये है एटम। ये जो सेंटर में है ग्रीन पार्ट वो क्या है? न्यूक्लियस। क्या नाम है उसका? न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस जो सेंटर में है वो दो चीजों से बने हुआ है। एक तो प्रोटॉन है इसमें, प्लस न्यूट्रॉन्स है। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन से क्या बने हुआ है? न्यूक्लियस। और बेचारे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कहाँ पे घूम रहे हैं? वो है यहाँ पर। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ है? यहाँ पर। ये है इलेक्ट्रॉन्स। जब तक इलेक्ट्रॉन्स ऐसा राउंड 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 घूम रहे हैं, इसके किसके अतराफ घूम रहे हैं? न्यूक्लियस के अतराफ। न्यूक्लियस के अंदर कौन है? प्रोटॉन्स है, न्यूट्रॉन्स है। ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन्स घूमते अपने ऑर्बिट के अंदर तो एनर्जी क्रिएट होती, और एनर्जी क्रिएट होती तो ये इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर आके न्यूक्लियस से नहीं टकराते। ठीक है। जब तक ये इलेक्ट्रॉन घूमते रहेंगे, ठीक है, तो इन दोनों के बीच में एनर्जी, मतलब ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, प्लस इंटू माइनस माइनस, सो नेगेटिव चार्ज, जो भी चार्ज है वो 0 हो जाता, इलेक्ट्रॉन ऐसा घूमते रहते। ठीक है। तो मतलब सेंटर में, एटम के सेंटर में न्यूक्लियस, न्यूक्लियस बने हुआ रहता प्रोटॉन न्यूट्रॉन से, और इलेक्ट्रॉन्स जो है इसका चक्कर लगाते रहते। और जिस जगह चक्कर लगाते, जैसा बोले टेढ़ा मेढ़ा चक्कर नहीं लगाते लोग, उनके पास एक रास्ता है, ये जो ब्लैक रिंग दिख रही है आप, उसी के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स घूमते। उसको क्या बोलते बोला मैं? इलेक्ट्रॉन जिसके ऊपर घूमते उसको क्या बोलते हैं? ऑर्बिट बोलते हैं। ऑर्बिट यानी तो शेल बोलते हैं। ऑर्बिट बोलो या शेल बोलो, जहां पे इलेक्ट्रॉन्स घूमते। ठीक है। ओके। अब थोड़ा डिटेल्स में इनकी हिस्ट्री में जाएंगे कि ये सब शुरू कहां से हुआ, राइट? ये शुरू कहां से हुआ। जो इम्पोर्टेंट एटॉमिक मॉडल्स, जब साइंटिस्ट जब इसके बारे में बात करना शुरू करे तो लोग थोड़े मॉडल्स यहाँ पे शेयर करें।
सबसे पहले अपन क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे, छोड़ो ये हटा दो यहाँ से। हम बात कर रहे हैं इंपॉर्टेंट एटॉमिक मॉडल्स के बारे में। हम एटम के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये जो मॉडल की बात हो रही, थोड़े जो साइंटिस्ट हैं वह रिसर्च करें, रिसर्च करके क्या करे लोग, अपने को बताया कि एटम ऐसा रहता, वैसा रहता, जैसा रहता, वो ना बोले। तो सबसे पहले कौन बोले एटम के बारे में, उनका नाम है डेल्टन्स थ्योरी। डेल्टन्स डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी बोलते हैं इसको। डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी कब आई थी? 1808 में। डेल्टन क्या बोले एटम के बारे में, वो देखो आप। एटम, इनके हिसाब से एटम बोले तो जो चीज सॉलिड रहती उसको क्या बोले उन्होंने, एटम बोले। और सॉलिड रहती और कैसा शेप कैसा रहता उसका, बॉल के जैसा रहता बोले उन्होंने, बॉल। फिर से इस इनकी बात को ये लोग इग्नोर कर दिए, ठीक है। तो उन्होंने उतना खास ज्यादा एटम के बारे में नहीं बोल सके और उनका जो मॉडल है वो फेल हो गया। फिर हमारे पास एक नए साइंटिस्ट आए, उनका नाम है जे जे थॉमसन। क्या नाम है उनका? जे जे थॉमसन। ये जो थॉमसन है, थॉमसन्स, थॉमसन्स मॉडल भी बोलेंगे आप उनको, थॉमसन्स मॉडल। इनके मॉडल को और एक नाम भी दिया गया, वो है प्लम पडिंग, प्लम पडिंग मॉडल। क्या बोले? प्लम पडिंग मॉडल। और ये मॉडल कब आया था बोले तो, ये आया था 1897 में आया था। 1897 में थॉमस जे जे थॉमसन मॉडल आया था, उसका और एक नाम भी था प्लम पडिंग मॉडल। कब आया था? 1897 में। अब इन्हों क्या बोले? इन्हों बोले जो एटम है इज ए पॉजिटिव स्पीयर। अब यहाँ पे एक बात बोल दूं, थॉमसन मॉडल इन्हों क्या कर रहे थे, इन्हों तरबूज का एग्जाम्पल ले रहे थे। तरबूज का जैसा रहता एटम, और तरबूज के अंदर जो लाल लाल पार्ट रहता तो उसको क्या बोले उन्होंने, प्रोटॉन्स बोले। जो उसके अंदर बीज रहते उसको क्या बोले उन्होंने, इलेक्ट्रॉन्स बोले। ठीक है। तो इस तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन करे उसको। अपन थोड़ा उसको और डिटेल में लिख लेंगे। एटम इज ए, क्या बोले नो, एटम इज ए पॉजिटिव स्पीयर बोले नो। एटम इज ए पॉजिटिव स्पीयर विथ नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स। उसके अंदर जो रहते इलेक्ट्रॉन्स को नो चार्ज क्या बोले, नेगेटिव बोले। एम्बेडेड मतलब तरबूज के अंदर जमे हुए बीज, लाइक प्लम्स, लाइक प्लम्स इन ए पडिंग, इन ए पडिंग। तो इनका जो प्लान था वो ऐसा था। मैं डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं, आप इसको देखो। इन्होंने क्या बोले कि जो एटम है वो तरबूज के जैसा है, तरबूज के जैसा है, ऐसा तरबूज के जैसा है बोले। अब तरबूज के अंदर का जो पार्ट है, अगर उसको काट दिए अपन तरबूज को, तो जो रेड कलर का पार्ट है, जो रेड कलर का पार्ट है तरबूज के अंदर, वो क्या है, प्रोटॉन्स है बोले उन्होंने। और तरबूज के अंदर जो सीड्स है उसको क्या बोले नो, इलेक्ट्रॉन्स बोले, जो नेगेटिव चार्ज है बोले नो। ठीक है। और ये क्या बोले नो, एटम इज ए पॉजिटिव स्पीयर। एटम एक पॉजिटिव स्पीयर है और उसके अंदर जो रेड कलर का है, जो रेड लाइंस है, वो क्या इंडिकेट कर रहे हैं, वो बता रहे हैं कि वो प्रोटॉन है। ये रेड कलर क्या दिखा रहा, प्रोटॉन्स को दिखा रहा, प्रोटॉन्स। और ये जो ब्लैक है ये क्या है, इलेक्ट्रॉन्स। ब्लैक है सो इलेक्ट्रॉन्स, रेड रहा तो प्रोटॉन्स। तो उन्होंने इस तरीके से एक एग्जाम्पल दिए, अपने तरीके से उन्होंने एटम को समझाए, एक्सप्लेन करे, लेकिन इन्हों भी आगे जाके फेल हो गए। ठीक है। इनका भी कॉन्सेप्ट साइंटिस्टों को समझ में नहीं आया। ओके। फिर कोई तो है ना, इनकी बात को फिर जरा थोड़ा सा आगे बढ़ा देना, थोड़ा ऐड ऑन करना है इसको। तो फिर एक और एक साइंटिस्ट आए, उनका नाम है रूदरफोर्ड। क्या नाम है इनका, रूदरफोर्ड्स। रूदरफोर्ड्स मॉडल बोलते हैं इनके मॉडल को। रूदरफोर्ड मॉडल कब आया था ये, 1911 में आया था इनका मॉडल। अब इन्हों क्या बोले एटम के बारे में वो देखेंगे। इन्हों बोले कि जो एटम है, एटम हैज ए डेंस न्यूक्लियस। एटम के अंदर
न्यूक्लियस रहता बोले नो, कहां पे रहता बोले, एट द सेंटर, एटम के सेंटर में, एटम के अंदर न्यूक्लियस रहता, और कहां पे रहता बोले नो, एटम के सेंटर में, एटम के सेंटर में है, क्या है, न्यूक्लियस। ठीक है, ये बात लोगों को समझ में आ गई। ठीक है बोले, उसके बाद और एक बात बोले नो कि इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रॉन्स है रिवॉल्व करते, घूमते न्यूक्लियस के अतराफ, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। रूदरफोर्ड क्या बोले, रूदरफोर्ड मॉडल क्या बोल रहा, एटम है, एटम के बीचों बीच न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के सराउंडिंग में राउंड कौन घूम रहे, इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे अराउंड द न्यूक्लियस, अराउंड द न्यूक्लियस। और उन्होंने एग्जाम्पल दिए, इट इज सेम लाइक, इट इज लाइक प्लैनेट्स, प्लैनेट्स अराउंड द सन, जैसे सारे प्लैनेट्स सन का चक्कर लगा रहे हैं, वैसे ही हूबहू इलेक्ट्रॉन भी चक्कर लगा रहा किसका, न्यूक्लियस का। एक एग्जाम्पल बोले नो। और और एक खास बात यहां पे जो बोले हो नो, वो है मोस्ट ऑफ द, मोस्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी स्पेस। जो एटम है अंदर से क्या है, खोखला है, और अंदर बहुत खाली जगह रहती है, एटम के अंदर खाली जगह रहती है एटम के अंदर, और एटम अंदर से खोखला है, हैलो है, एम्प्टी है, अंदर स्पेस रहती है बोले नो। ठीक है, तो इस चीज को अपन यहां तक समझ गए। ओके, तो अब यहाँ पे हम जो जो समझे एक बार रिकैप कर लेंगे। यहाँ पे देखो आप, हम पढ़ रहे थे इंपॉर्टेंट एटॉमिक मॉडल्स, जो भी हम पढ़ रहे थे उसके अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ पे कितने साइंटिस्ट आए, देखो इस बात को बताने के वास्ते एटम के बारे में। एक तो सबसे पहले कौन आए, डाल्टन एटॉमिक थियरी आई। ठीक है, कब आई, 1808 में। इन्हों बोले एटम है, और कैसा शेप है उसका, सॉलिड शेप में है, वो सॉलिड शेप है उसका, और उसका शेप बॉल के जैसा है बोले। ठीक है, उसका स्टेज सॉलिड में है और शेप कैसा है, बॉल के जैसा है बोले। फिर थॉमसन मॉडल आया, उन्होंने तरबूज का एग्जाम्पल बोले कि, और कब आया था मॉडल ये, 1897 में आया था। एटम इज ए पॉजिटिव स्पीयर विथ नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स, उन्होंने बोले कि एटम क्या है, एक पॉजिटिव स्पीयर के जैसा है और उसके अंदर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स है। और एग्जाम्पल दिए नो तरबूज का, इसको आप वाटरमेलन मॉडल भी बोल सकते हैं आप। उसके बाद कौन आए, रूदरफोर्ड आए, रूदरफोर्ड्स मॉडल आया, कब आया, 1911 में आया। और यहाँ पे क्या बोले नो, एटम एज ए डेंस न्यूक्लियस, एटम के अंदर एक न्यूक्लियस रहता, बीचों बीच कहाँ पे रहता, सेंटर में रहता बोले नो। और जो इलेक्ट्रॉन्स रहते उस न्यूक्लियस के अराउंड, न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहे। और एग्जाम्पल दिए उन्होंने, जैसे प्लैनेट्स घूम रहे, चक्कर लगा रहे किसके, सन का, जैसा सन बीच में है तो सारे प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द सन। उसी तरह न्यूक्लियस के अतराफ कौन घूम रहे हैं, न्यूक्लियस के अतराफ कौन घूम रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं। ठीक है, ओके। क्या हमारा टॉपिक है यहाँ पे अब, इलेक्ट्रॉन शेल्स, या इलेक्ट्रॉन, क्या बोल रहे हैं हम इसको, इलेक्ट्रॉन शेल्स और एनर्जी लेवल्स, LEVELS, राइट, लेवल्स। ये क्या चीज है, इलेक्ट्रॉन शेल मतलब क्या, शेल्स आर लेबल्ड, शेल्स आर लेबल्ड, और के शेल, के के शेल, ये क्या है, फर्स्ट शेल है, फर्स्ट। उसके बाद एल सेकेंड, एम थर्ड शेल, और एन फोर्थ शेल। अब इस चीज को अपन थोड़ा डायग्राम के जरिए समझेंगे। ठीक है, ओके। तो यहां पे अपन इलेक्ट्रॉन शेल्स की बात कर रहे थे और एनर्जी लेवल्स की बात कर रहे थे। ठीक है,
तो मैं आपको ये जो सेंटर में जो प्लस दिखा रहा हूं, यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में कौन रहते, प्रोटॉन्स रहते और न्यूट्रॉन्स रहते। ठीक है, ये हमारा न्यूक्लियस है। उसके बाद ये जो पहला रिंग है, ये पहला जो सर्कल है उसको अपन बोलेंगे ये के है। इसके ऊपर और एक जो रिंग है उसको बोलेंगे एल है। उसके ऊपर जो है और एक रिंग, उसका नाम क्या है, एम रख देंगे। तो के एल एम। उसी तरह के का और एक नाम रखेंगे अपन, वन। उसके बाद टू। उसके बाद थ्री। ठीक है। अब यहाँ पे आपको जो समझना है कि जो इलेक्ट्रॉन शेल्स है, जो इलेक्ट्रॉन शेल्स है या एनर्जी लेवल्स है, यहाँ पे लिखे अपन शेल्स आर लेबल्ड। तो ये जो पहला शेल का नाम क्या है, के। फर्स्ट शेल का नाम क्या है, के। उसके बाद सेकेंड शेल का नाम क्या है, एल। उसके बाद थर्ड शेल का नाम क्या है, एम। इस तरीके से और एक मैं रिंग ड्रॉ करा तो वो फोर्थ शेल हो जाता। ठीक है। तो ये अपन जो ड्रॉ करे वो शेल्स है। शेल्स क्या रहते हैं सर, ये कई कुछ रहे हैं बोले तो शेल्स के ऊपर तो इलेक्ट्रॉन फिरते रहते हैं। जैसा बोलेगा ना, नहीं घूमता इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन ये जो के शेल है इसके ऊपर ही घूमता इलेक्ट्रॉन। फिर एल है ना, एल के ऊपर ही घूमता इलेक्ट्रॉन। ये जो एम है ना, एम के ऊपर ही घूमता इलेक्ट्रॉन। अच्छा, आप लोगों को यहाँ पे एक जो अपन जब घर में छोटे टाइम पे हम एक खिलौना देखे होंगे, तो खिलौने का एग्जाम्पल देखो आप। एक क्या बोलते हैं उसमें, छर्रे रहते हैं, राइट। छर्रे, छर्रे। ऐसा एक राउंड एक सर्कल रहता, उसमें बीच में जो है ऐसा शेप आधा सर्कल रहता। तो उसमें जो है ऐसा 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 थोड़ी थोड़ी स्पेस रहती। और अपने को क्या करना रहता, वो छर्रे को, वो जो बॉल है, बेरिंग बॉल है, उस बॉल को अपन यहाँ से, इसको यहाँ से अंदर लेके जाके फिर ऐसा लेके जाके इसके अंदर लेके जाना रहता। ऐसे 3 बॉल्स रहते। ठीक है ना, आपको ये याद है, अभी भी शायद मार्केट में अवेलेबल है। ऐसे छोटी सी गेम है वो, वीडियो गेम के जैसा। जैसा अभी आज तो अपन डिजिटल हो गए वीडियो गेम्स, पहले के टाइम पे ऐसा एक छोटा सा खिलौना था जिसमें अपन ये जो बॉल्स है, अभी भी जो बॉक्सेस रहते, ठीक है, स्टेशनरी बॉक्सेस, छोटे बॉक्सेस आते ना, उसके ऊपर भी ऐसे छोटे गेम्स आते। तो वहां पे क्या रहता, ऐसा बेरिंग बॉल्स रहते, वो बेरिंग बॉल्स को ऐसा ऐसा इसके इस रूट के जरिए अंदर लेके आना रहता। अगर आप यहीं घुमाते रहे तो यहीं घूमता हो, क्योंकि यहाँ पे एक एक बाउंड्री है। ये बाउंड्री को तोड़ नहीं सकते। बाउंड्री को तोड़ना बोल तो बाउंड्री में गैप रहना, राइट। तो अगर ये गैप के जरिए उन्हें अंदर आ सकते, फिर डायरेक्टली यहाँ नहीं आ सकते, क्योंकि उनको अंदर जाना है बोलते ये इसी गैप के जरिए अंदर जाना हो। तो वैसी एग्जाम्पल यहाँ पे है, इलेक्ट्रॉन्स भी अपने इलेक्ट्रॉन शेल्स के ऊपर ही घूमते रहते, जिधर बोले उधर नहीं आ सकते। ठीक है, ओके, ये बात समझा दिए सर। ठीक है, तो मेरी बात समझ गए होंगे आप लोग। अब और एक बात बोलो सर, कितनी देर बोलते एक ही बात। तो मैं बोल रहा हूँ मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन्स रहते, सवाल यह आता कि मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन्स रहते इनिशियल, सर कितने इलेक्ट्रॉन्स रह सकते, बोले तो मैं बोल रहा हूँ एक फॉर्मूला 2n² बोल रहा हूँ। 2n², मतलब के अंदर ये जो के है, के शेल है, इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स रहते, कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे घूम सकते, लिमिट होंगी ना, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते, बोले तो वो अपन ये फॉर्मूले के जरिए मालूम कर सकते हैं। ठीक है, तो कैसा मालूम करते वो, देखो आप एग्जाम्पल मैं क्या बोला अब आपको, 2n² के जरिए, मतलब अपन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स है या रहते मालूम करना है, तो अपन कौन सा फॉर्मूला यूज करना, 2n²। कौन सा फॉर्मूला यूज करना, 2n² यूज करना। अब यहाँ पे 2 तो लिख दिया अपन, n की जगह पे ब्रैकेट लगा दिए। कौन सा है ये, के शेल है। के शेल का नंबर क्या है, 1 है ना। के शेल का नंबर क्या है, 1 है, तो अपन यहाँ पे 1 रखेंगे। सो 1 का स्क्वायर क्या होता, 1 ईच होता। 1 2 जा 2 होता। तो सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे ठहर सकते, के शेल के ऊपर सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स। देखो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, कितने इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स। 2 से बढ़ के शेल के ऊपर नहीं आ सकते इलेक्ट्रॉन्स, जगह नहीं है। ये लोग बोलते हैं हम लोग बस 2 ही रह सकते हैं यहाँ पे, बस इससे बढ़ के नहीं आ सकते, क्योंकि इसकी कैपेसिटी नहीं है इतनी। ठीक है, ओके। फिर सर आप बोलो कि एल शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, बोले तो सेम फॉर्मूला यूज करना अपन। कौन सा फॉर्मूला यूज करना, यहाँ पे लिखे हुआ है 2n²। एल एल शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स है ये मालूम करना है अपने को, तो अपन क्या करेंगे, 2 ब्रैकेट लगा के स्क्वायर। ये जो n है ना, n मतलब अपन l मालूम कर रहे हैं, l के बराबर में कौन सा है, 2 है, मतलब l की वैल्यू क्या है, 2 है। तो अपन यहाँ पे 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो 2 का स्क्वायर क्या होता, 4। तो ये 2 का स्क्वायर हो गया 4, 2 4 जा 8, तो कितने, 8 इलेक्ट्रॉन्स।
8 इलेक्ट्रॉन्स एल शेल पे वेट कर सकते हैं। कितने? 8 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स को अपन यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे। 1 2 3 4। कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 4 इलेक्ट्रॉन्स, मैक्सिमम 4 इलेक्ट्रॉन्स, या इधर इस तरफ और 4 इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ। टोटल क्या बोला मैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं बोला मैं। इससे बढ़ के इलेक्ट्रॉन्स आप नहीं रख सकते यहाँ पे, इससे बढ़ के इलेक्ट्रॉन्स आप नहीं रख सकते। ठीक है, ओके। अब इसी तरह m के ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं वही फॉर्मूला यूज करना आप, और इलेक्ट्रॉन्स को वहां पे अपन सोच सकते हैं कि अपन k के अंदर इतने इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। क्या एक आ सकता? हाँ एक आ सकता। 2 आ सकते k के ऊपर? हाँ 2 आ सकते। 3 आ सकते? नहीं आ सकते, क्योंकि कैपेसिटी नहीं है, उसके पास जगह नहीं है। k शेल के पास जगह नहीं है, 2 ही इलेक्ट्रॉन्स रख सकता उन्हें बस। l 8 इलेक्ट्रॉन्स रख सकता, और m कितने इलेक्ट्रॉन्स रख सकता है? m फॉर्मूला यूज करो, 18 इलेक्ट्रॉन्स, राइट? 18 इलेक्ट्रॉन्स। देखो आप m के ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं बोलते हो? 2 n स्क्वायर। फॉर्मूला क्या है? 2 n स्क्वायर। 2 लिखेंगे, स्क्वायर लगाएंगे, k की वैल्यू क्या रखा मैं यहाँ पे? 3 रखा। तीसरा शेल है ना वो, तीसरा शेल है तो 3 लिखेंगे। फोर्थ रहा तो 4 लिखना। ओके, 3 का स्क्वायर क्या होता? 9। 9 2 जा 18, तो 18 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते m शेल में। कितने? 18 इलेक्ट्रॉन्स। 18 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 9 18। सो 18 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते। अब जो मैं चीज़ें आपको समझाया यहाँ पे, उन चीज़ों को अपन थोड़ा सा और डिटेल में समझेंगे। अभी बात करें अपन शेल की, उसका सिंबल क्या है, और मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड कर सकता। पहला शेल, फर्स्ट शेल का नाम क्या है? सिंबल क्या यूज करते हैं अपन? के। मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? 2। देखो आप कितने इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पे? 2 इलेक्ट्रॉन्स है। के है? हाँ के है। फर्स्ट शेल है? हाँ फर्स्ट शेल है। ओके, फिर सेकेंड शेल का नाम क्या है? एल। देखो एल है ना, एल के ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते बस, उससे बढ़ के नहीं आ सकते। 8 से कम आ सकते, लेकिन 8 से बढ़ के नहीं आ सकते। ओके, उसके बाद थर्ड शेल क्या नाम है? थर्ड शेल नाम क्या है? थर्ड शेल का एम है। एम कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स? 18। उसी तरह यहाँ पे फोर्थ शेल आप बढ़ाते जाओ, फोर्थ शेल, उसके बाद एन, उसके बाद टोटल यहाँ पे 32 इलेक्ट्रॉन होल्ड कर सकता फोर्थ शेल। ठीक है, हम यहाँ ड्रॉ नहीं करें वो फोर्थ शेल, लेकिन और एक रिंग ड्रॉ करना पड़ता अपने को। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, ओके। उसके बाद हम पढ़ेंगे एटॉमिक 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 नंबर के बारे में और मास नंबर के बारे में। सर ये एटॉमिक नंबर क्या है, ये मास नंबर क्या है, थोड़ा एक्सप्लेन कर दो। वही तो एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं। एटॉमिक नंबर क्या है और मास नंबर क्या है, इसके बारे में अपन समझेंगे अभी। एटॉमिक नंबर मतलब, एटॉमिक नंबर का मतलब क्या है लिख लेंगे अपन। एटॉमिक एटॉमिक नंबर किसे, एटॉमिक नंबर को अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं? जेड से। ठीक है, ओके। एटॉमिक नंबर जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। और एक बात याद रख लो आप, एटम के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, जितने प्रोटॉन्स रहते, प्रोटॉन्स तो न्यूक्लियस के अंदर रहते, उतने ही इलेक्ट्रॉन्स उसके अतराफ घूमते रहते। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स सेम रहते। प्रोटॉन्स जितने हैं एटम के अंदर, उसी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी सेम सेम रहते। ऐसा नहीं कि प्रोटॉन्स 5 है इलेक्ट्रॉन्स 7 है, ऐसा नहीं हो सकता। 5 प्रोटॉन्स है तो 5 इलेक्ट्रॉन्स रहते। ठीक है, ओके। दूसरी चीज, जो मास नंबर है, मास नंबर को किससे इंडिकेट करते हैं, कौन सा लेटर यूज करते हैं? वो है कैपिटल ए। मास नंबर का मतलब क्या है? प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। पूरे प्रोटॉन्स को और न्यूट्रॉन्स को अपन ऐड करेंगे तो जितने भी वो रहते हैं उनको क्या बोलते हैं? मास नंबर बोलते हैं। मास नंबर मतलब
न्यूक्लियस, मास नंबर नथिंग बट न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन्स है उतने ही न्यूट्रॉन्स रहते। प्रोटॉन्स जितने हैं उतने न्यूट्रॉन्स रहते, जितने प्रोटॉन्स है उतने इलेक्ट्रॉन्स रहते। मतलब इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स पूरे इक्वल रहते, इक्वल अमाउंट में रहते। ठीक है, इस बात को भी समझ गए अपन। अब जो है एग्जाम्पल लेंगे अपन, एग्जाम्पल लेंगे अपन, एग्जाम्पल किसका एग्जाम्पल ले रहे हैं अपन? स्ट्रक्चर ऑफ एटम का एग्जाम्पल ले रहे हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एक एटम ले लेंगे, नाम है उसका हाइड्रोजन। एलिमेंट, एलिमेंट में सबसे पहला नाम क्या है? हाइड्रोजन ही है, हाइड्रोजन एटम लेंगे। जब हाइड्रोजन एटम को देखेंगे अपन तो इसके अंदर थोड़े चीज़ें गौर करेंगे अपन। हाइड्रोजन एटम के अंदर थोड़े चीज़ें देखेंगे अपन, क्या क्या रिप्रेजेंट चीज़ें रहते हैं वो देखो आप। एक तो है एक एटम को एटॉमिक नंबर रहता, ये तो अपने को मालूम है, एटॉमिक नंबर। उसके बाद एटम के अंदर प्रोटॉन्स रहते, हाँ मालूम है प्रोटॉन्स रहते। एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स रहते, हाँ ये भी मालूम है इलेक्ट्रॉन्स रहते। इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर न्यूट्रॉन्स भी रहते, हाँ मालूम है न्यूट्रॉन्स भी रहते। और इलेक्ट्रॉन इज इन के शेल, और इलेक्ट्रॉन्स कहाँ रहते? बेचारे जो इलेक्ट्रॉन्स रहते ये तो मालूम है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स कहाँ रहते हैं? इलेक्ट्रॉन्स इज इन के शेल में रहते, क्योंकि ये हाइड्रोजन है। अब ये हाइड्रोजन है इसीलिए, अभी हाइड्रोजन को जरा बता दो सर कैसा रहता हाइड्रोजन। देखो भाई, ये है हमारा एटम। कौन सा एटम? हाइड्रोजन एटम। बीच में कौन है? न्यूक्लियस। और ये पहला क्या है हमारा? कौन सा शेल है? के शेल। के शेल की कैपेसिटी क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं यहाँ पे। लेकिन हाइड्रोजन के पास कितने, हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है? एक ही इलेक्ट्रॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन रहता, बेचारा अकेला है। इसीलिए एटॉमिक नंबर क्या बोलते हैं अपन? जितने शेल के ऊपर जितने इलेक्ट्रॉन्स रहते, पूरे शेल्स के ऊपर, यहाँ पे तो एक ही शेल है अपने पास, तो उतने उतना उसका एटॉमिक नंबर रहता है। यहाँ पे एटॉमिक नंबर एक इलेक्ट्रॉन, एटॉमिक नंबर 1। प्रोटॉन्स कितने रहते हैं इसके अंदर? एक ही प्रोटॉन रहता, प्रोटॉन भी 1। इलेक्ट्रॉन कितने घूम रहे वो भी मालूम हो गया ना अपने को, एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा। न्यूट्रॉन्स कितने रहते हैं? 0 न्यूट्रॉन्स, 0 न्यूट्रॉन्स। ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन इज इन के शेल। इलेक्ट्रॉन कौन से शेल पे है? पहला शेल क्या नाम है उसका? के शेल। ठीक है, ओके। इतना मैं समझा दिया आप लोगों को। तो ये था पार्ट 1। आप अच्छी तरीके से इसको समझने की कोशिश करिए, क्योंकि स्ट्रक्चर ऑफ एटम अगर समझ गए आप, आपके लिए बहुत आसान हो जाता। ठीक है। और जब भी कोई प्रॉब्लम्स आते हैं बोर्ड एग्जाम में, तो आप आसानी से उन प्रॉब्लम्स को कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। और हम क्या करेंगे, इसका पार्ट 2 भी हम देखेंगे, जिससे और डिटेल्स आपको समझ में आता कि एटम, स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्या है, और उसके बारे में अपन किस तरीके से इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं, और एटम कहाँ पे रहते, एटम के अंदर ये प्रोटॉन क्या करता, इलेक्ट्रॉन क्या करता, न्यूट्रॉन क्या करता, ऑर्बिट किसको बोलते हैं, शेल किसको बोलते हैं, ये सारी चीजें और भी हम डीप में जाने वाले हैं। ठीक है। तो इस वीडियो को जो है लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, और अपने दोस्त जो भी फ्रेंड्स है, फ्रेंड सर्कल है, जो ग्रुप्स है, व्हाट्सएप ग्रुप है, स्टेटस है, उन सब पे इसको आप शेयर करो, और विन विन सिचुएशन क्रिएट करो। आप भी सीखो और दूसरों को भी सिखाओ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।